हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं मेक इट मोर इजी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट यानी खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं यानी कड़वे होते हैं। लेकिन अब आप 10th में आ चुके हैं, अगर पेपर में सवाल आता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि एसिड वो होते हैं जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस रिलीज़ करें, और जो बेस होते हैं वो अपने एक्वस सोल्यूशन में OH- आयंस रिलीज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर पेपर में आए तो यही लिखिएगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस पेपर, और पेट्यूना लीव्स, और थर्ड नंबर पे आता है टर्मरिक। और यहाँ सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आता है मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा आता है फेनोल्फ्थेलीन। अब आपने पिछली क्लास में तो पढ़ा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है, एसिड जो है लिटमस पेपर में ब्लू कलर को रेड में कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड कलर को ब्लू में कर देता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन पेपर में अब सवाल आ जाता है कि मिथाइल ऑरेंज, एसिड और बेस मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर अपीयर होता है, और फिनोल्फ्थेलीन में एसिड और बेस कौन सा कलर अपीयर करते हैं। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की। यहाँ जैसे अगर हमने एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डाला तो रेड कलर अपीयर होगा, और अगर हमने बेस को डाला तो येलो कलर अपीयर होगा। और बात कर लेते हैं फिनोल्फ्थेलीन की। एसिड को डाला फिनोल्फ्थेलीन में तो वो कलरलेस हो जाएगा, लिक्विड। और जो बेस को डाला तो पिंक कलर अपीयर होगा। आपको ये बातें याद रखनी होंगी। अब हमने बात कर ली है एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड में पहला आ जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, और इसका फॉर्मूला होता है C6H8 और O7। अब यहाँ दूसरा जो वीक एसिड है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, जिसे हम कर्ड कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6 और O3। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं तीसरे वीक एसिड की, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप 4th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। ये पाया जाता है विनेगर में, सिरके में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। और यहाँ जो फोर्थ है उसकी बात कर लेते हैं, वो होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को हम कहते हैं, टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। इमली को हम इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला है C4H6 और O6। अब यहाँ 5 जो है वो है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को एक और नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड।
और अगर पेपर में लिखा आ जाए फार्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही हैं और ये पाया जाता है एंट स्टिंग में, मतलब चींटी के डंक में। इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2O2, इसे हम HCOOH भी लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। अब यहाँ बात कर लेते हैं लास्ट वीक एसिड की, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है COH2CO3। अब हमने यहाँ बात कर ली वीक एसिड्स की, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके सिलेबस में 3 ही हैं। यहाँ जो पहला आपका एसिड आ जाता है वो होता है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ जो तीसरा है वो आ जाता है HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। और यहाँ जो लास्ट है वो है H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ हमने बात कर ली एसिड्स की, अब हम बात कर लेते हैं बेस की। तो पहले बात करेंगे हम वीक बेस की। पहला जो आता है वो होता है CaOH2, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ तीसरा आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ फोर्थ आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें आ जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो दूसरा है वो आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यह जो तीसरा आ जाता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप समझ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीडियो आज यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस के रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और पीएच पेपर की बात करेंगे। तो गाइज़, आई होप कि आपको समझ के में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।